अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोए सौसाहोणम। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जनबंधु, आपका मैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान में स्वागत करता हूँ। देश के विभिन्न अंचलों से, विभिन्न प्रांतों से, हर कोने से हमको आपके विकल्प प्राप्त हो रहे हैं और उन विकल्पों का कहीं सम्यक समाधान प्राप्त होता है। वह पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के पादमूल में उनके मुखारविंद से साक्षात हम लोग सुन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से। प्रतिदिन आप जो लोग अपना विकल्प हम तक पहुंचा रहे हैं, उस विकल्पों का समाधान को पहुंचाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ये जो यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच मुनिश्री के जो प्रतिदिन कार्यक्रम चलते हैं, ये कार्यक्रम या प्रवचन लाइव आते हैं, यह कार्यक्रम प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिसके माध्यम से मुनिश्री के जो भी कार्यक्रम है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुनिश्री अपने समय में से समय निकालकर, कठिन साधना में से समय निकालकर सिर्फ आपने लिए और आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए यह सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। चलिए, आपके इसमें अंतराय नहीं बनते हुए तुरंत ही आप मुनिश्री की तरफ चलते हैं। मैं मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज जी को यह विनय करता हूँ कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को विधिवत संचालित करते हुए गति प्रदान करें। नमोस्तु 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 महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोए सहसाहोणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। मनुष्य जन्म प्राप्त कर लेना और इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके निर्विकल्पता का पुरुषार्थ करना अत्यंत कठिन है। और जिन्होंने यह मनुष्य जन्म प्राप्त करके और निर्विकल्पता को प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया, और वह हमें भी निर्विकल्पता का मार्ग प्रदान करने के लिए सम्यक समाधान रूपी अनूठी विधा हम सबको प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के अवतरण दिवस को हम सभी अवतरण दिवस पर कोटि कोटि नमन करते हुए इस सम्यक समाधान रूपी अनूठी विधा को प्रदान करने वाले मुनिश्री के अनंत उपकारी हैं। और इस सम्यक समाधान में प्रतिदिन हमें अनेकानेक समीचीन विकल्प प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका आगम के परिप्रेक्ष्य में हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, सूक्ष्म निगोदिया जीव को अक्षर का अनंतम भाग किस ज्ञान में उद्घाटित रहता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। जो सूक्ष्म निगोदिया जीव अपने उस लब्धक्षर पर्याप्त ज्ञान को प्राप्त करता है, वह एक अक्षर के अनंतवें भाग कहा जाता है। पर वह ज्ञान जो है वह उन 5 ज्ञानों में से मति ज्ञान के ही प्रकार में ही ग्रहण करना होगा, क्योंकि केवल ज्ञान अवधि मनपर्य ज्ञान ये तो परिपूर्ण रूप से उन
जीवों को ही प्राप्त होता है जो तपस्या आदि के द्वारा उनको प्राप्त करने के पुरुषार्थ करते हैं। यानी केवल ज्ञान मनुष्यों को, मनपर्य ज्ञान निर्ग्रंथ मनुष्यों को, और जो अवधि ज्ञान है वो भी सम्यक के सहित उन मनुष्यों को प्राप्त होता है, क्योंकि देव और नारकियों को जन्म से भले ही वह अवधि ज्ञान प्राप्त क्यों न हो, पर वह अवधि ज्ञान उनके लिए कुअवधि है, कार्यकारी नहीं। और जो निगोदिया जीवों की अपेक्षा से जो अक्षर के अनंतवें भाग ज्ञान कहा है, वह परिपूर्ण रूप से उस मति ज्ञान के अंतर्निहित ही होता है, मति ज्ञान का ही प्रकार होता है। क्योंकि वहाँ मात्र ये बोध कराना आवश्यक होता है कि जीव की सत्ता है और जीव ज्ञान दर्शन के अभाव में नहीं होता। इसलिए उस ज्ञान दर्शन की सत्ता का बोध कराने के लिए वहां पर सूक्ष्म निगोदय जीव के कारण से वह एक अक्षर के अनंतवें भाग रूप जो उनका ज्ञान कहा गया है, वह मात्र संकेत रूप जीव की सत्ता का बोध कराने के लिए परिपूर्ण रूप से मति ज्ञान का ही वाचक होता है, या मति ज्ञान के ही निमित्त से या मति ज्ञान का ही प्रकार उसे कहा जा सकता है। अन्य कोई भी ज्ञान उन जीवों के पास होता ही नहीं है, इसलिए वह मति ज्ञान का ही प्रकार अक्षर के अनंतवें भाग रूप स्वीकार किया गया है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती कामिनी जैन, परासिया, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मनुश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हम अभी जो वर्तमान में कर्मों का फल भोग रहे हैं, वे इसी जन्म के कर्म हैं या पिछले हो गए, एवं जो सामूहिक एक्सीडेंट होते हैं, क्या वे सभी के पाप के कारण होते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, जो कर्मों का उदय होता है वह व्यक्तिगत रूप से भी हो सकता है और सामूहिक रूप से भी हो सकता है। कर्म कब, कहाँ, कैसे, किस प्रकार से आश्रव बंधों को प्राप्त हुआ था, उसके हिसाब से उसका आबादा काल, उसका उदय, उसका स्थिति आदि आदि सब कुछ तय होता है, और उसी के निमित्त से उन कर्मों के उदय से संबंधित उन सभी प्रत्ययों को समझने की आवश्यकता है। सर्वथा कर्मों का उदय व्यक्तिगत रूप से होता है या सभी कर्मों का उदय सामूहिक रूप से होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। जो कर्मों का उदय जिस प्रकार से आश्रव बंध को प्राप्त हुआ है, या आश्रव बंध करते समय जिस प्रकार से उन कर्मों को उस जीव ने मन वचन काय से प्राप्त किया है, या मन वचन काय आदि आदि मिथ्यात अविरति प्रमाद कषाय योग, ये बंधक के जो हेतु है, आश्रव के जो हेतु है, इन हेतुओं को उस व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से बंध को प्राप्त करवाया है या सामूहिक रूप से, उसी प्रकार से वह उसके उदय में आने की व्यवस्थाओं को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे वर्तमान की ये कोरोना बीमारी भी है, अगर उसको भी हम देखें तो कहीं ना कहीं ये सामूहिक कर्म का ही उदय है, सामूहिक पाप का ही उदय है, जिसके निमित्त से ये सामूहिक रूप से ही कर्म उदय में आ रहा है। व्यक्ति ने कार्य करते समय, परिणाम करते समय एक अकेले होते हुए किया है, तो वह उसके लिए वह स्वतंत्र रूप से उदय में आने वाला कर्म कहा जाता है। पर माना कि एक साथ कोई एक कार्य करते समय उसके अनेकों ने अनुमोदना की है या अनेकों ने मिलकर किसी कार्य को किया है, तो उसका कर्म उदय भी जब भी आएगा तो परिपूर्ण रूप से वह सामूहिक रूप से ही आता है। जैसे कि पुराणों में आपने सुना होगा श्रीपाल मैना सुंदरी के विषय में, जो श्रीपाल थे उस अकेले ने कार्य किया था, पर उसके साथ 700 और भी जीव थे जिन्होंने उसके कार्य की, उस अशुभ परिणति की अनुमोदना की थी। तो उस अशुभ कार्य की अनुमोदना सामूहिक रूप से एक साथ करने के कारण से उन 701 जीवों को एक साथ कोड हुआ था। ये सामूहिक कार्य करने पे सामूहिक फल मिलता है, और व्यक्तिगत कार्य करने से उसका व्यक्तिगत रूप से ही कर्म उदय में आता है। इसलिए अगर वहाँ एक्सीडेंट में बहुत सारे जीव एक साथ नष्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक साथ सामूहिक पाप किया था, जिसके कारण से वह सामूहिक उदय में आ रहा है। मात्र वो एक्सीडेंट में ही जाने वाले जीव नहीं, अपितु रोड पे चलने वाले कई सारे गिजाइयाँ होती है जो समूह से ही चलती है, और एक आध गाड़ी आती है तो ये समूह से नष्ट होती है।
तो ये एक साथ जन्म लेने वाले, एक साथ मरने वाले, एक साथ कर्म उदय में आने वाले जीव वही होते हैं जो एक साथ पुण्य पाप अच्छा बुरा आदि आदि कार्य करते। जो जिस प्रकार से कार्य करता है उसको उस प्रकार से फल मिलता है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा हो। तो हमें ये अवश्य समझने की आवश्यकता है, कर्म का बंध करते समय वे सामूहिक रूप से कर रहे थे कि स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से कर रहे थे, उस पर उनका उदय स्वतंत्र है कि सामूहिक है ये निर्धारण किया जा सकता है। क्योंकि एक ही जीव अनेक प्रकार के कर्मों को बांधता है और अनेक प्रकार के जीव एक ही जैसे ही कर्मों का आश्रयबंध कर सकते। ये भी कभी कभी होना संभव है कि एक समान कर्मों का आश्रयबंध भले ही भिन्न भिन्न स्थान पे थे, पर वह भिन्न भिन्न प्रकार का उनके उस समय के परिणाम काल आदि सब कुछ देखते हुए समान रूप से उनको कर्मों का आश्रयबंध हुआ है, तो वह समान रूप से उदय में आएगा। पर समान रूप से आना और एक साथ आना ये भिन्न विषय है। सामूहिक रूप से पाप किया है, सामूहिक रूप से पुण्य किया है, तो वह सामूहिक रूप से ही उनके लिए उदय में आएगा। पर स्वतंत्र रूप से एक समान किया है तो समान तो आएगा, कुछ उसमें 19-20 अंतर अवश्य रहेगा, पर समानता रहेगी। समानता होना और एक साथ उदय में आना ये भिन्न भिन्न परिणति है। एक साथ पुण्य पाप किया तो एक साथ उदय में आएगा, भिन्न भिन्न प्रकार से किया है तो समानता से पर भिन्न भिन्न होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती समता स्वतंत्र जैन परासिया मध्य प्रदेश से परम पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, एक सामान्य श्रावक को कितनी बार सामयिक करना चाहिए एवं उसकी उत्कृष्ट विधि क्या है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अगर श्रावक व्रती है, तीसरी प्रतिमाधारी है, तो उसे नियम से 3 बार सामायिक करना आवश्यक है। दूसरी प्रतिमाधारी के लिए भी 2 बार सामायिक की व्याख्या की है। पहले प्रतिमाधारी को एक समय नियम से उस आने वाली प्रतिमा को या जिस प्रतिमा को ग्रहण करना है उस निमित्त से अभ्यास रूप से एक समय की कम से कम सामायिक की व्याख्या आचार्य भगवंतों ने की। पर जो सामान्य श्रावक है यानी जो व्रती नहीं है, जिसने अभी कोई प्रतिमा ग्रहण नहीं की है, तो उसके लिए कोई ऐसा बंधन नहीं कहा गया है कि उनको कंपलसरी इतनी बार सामायिक करनी ही है या इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। क्योंकि वह व्रती नहीं है, वह सामायिक ना भी करे तो ऐसा कोई बंधन उन पे नहीं है। पर जिन जीवों को अपने आने वाले समय में उन प्रतिमा आदियों को धारण करना है, उस मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है, तो उनके लिए जितना अधिक वह सामायिक करे वो उतना ही अच्छा है। पर जो देववंदना रूपी सामायिक कही गई है वह कम से कम अभ्यास रूप से 3 बार करते रहेंगे तो विशेष विशेष उसका फल भी उन जीवों को प्राप्त होगा। पर इसके निमित्त से ऐसा कोई नियामक बंधन नहीं बताया गया है कि इतने ही बार सामायिक कर सकते हैं, क्योंकि सामायिक करना एक तपस्या है और सामायिक करना परिपूर्ण रूप से कर्मों के निर्जरा के लिए एक साधन है। तो जो समता परिणामों के साथ आर्द्र रौद्र परिणामों को छोड़ते हुए जो भी कार्य श्रावक कर रहा है वह उसके लिए उत्कृष्ट निर्जरा का साधन बन सकता है। इसलिए वह दिन में 4 बार 5 बार 6 बार या जैसी जैसी अनुकूलता बने वैसी वैसी वो सामायिक कर सकता है। पर क्योंकि वह व्रती नहीं है इसलिए ये भी बंधन नहीं है कि उनको दिन में 1 बार तो करना ही है, 2 बार करनी है। वह जितना अधिक करेगा उतना ही उसके लिए बहुत अच्छी बात कर्मों की निर्जरा करने के लिए होगी। मात्र सामान्य श्रावकों के लिए ही नहीं अपितु जो व्रतियों के निमित्त से और महाव्रतियों के निमित्त से भी सामायिक आदि की विधि बताई है, वह सामायिक की भी विधि वह जघन्य रूप से यानी कम से कम 3 2 1 ऐसा कम से कम करने की विधि बताई है। अधिक कितने घंटे करे, अधिक कितने काल करे, कितनी बार करे, ऐसा कोई नियामक बंधन नहीं है कि इतनी ही बार करना है कि 3 से अधिक नहीं कर सकते हैं। वह 4 बार भी सामायिक कर सकता है। कई बार पुराणों में भी पढ़ा होगा, मध्य रात्रि में कुछ श्रावक भी विशेष तपस्या करते थे अष्टमी चतुर्दशी आदि के दिन में, तो उसका कोई ऐसा बंधन नहीं है कि इतनी ही बार सामायिक करनी है। हाँ, पर व्रती है,
महाव्रती है, अणुव्रती है, प्रतिमाधारी है, तो उनके लिए कम से कम 3, 2 आदि की संख्या कम से कम कही है। अधिक से अधिक कितनी बार करना ऐसा कोई बंधन नहीं है। सामान्य श्रावक अपनी अनुकूलता से उसके समय की बंधन को और गणना को भी प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई भी कुछ भी दोष नहीं है, क्योंकि तपस्या करने के लिए कितना करनी चाहिए ये स्वयं का विवेक, स्वयं की शक्ति, शक्ति सहज त्याग और शक्तितः तप, इसके द्वारा आचार्य भगवंतों ने कही है। जितनी शक्ति है उतने अधिक समता परिणाम रखने से उतने अधिक कर्मों की निर्जरा होगी और उतने ही जीव पुण्य की प्राप्ति करते हुए धर्म मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। इसलिए गणना कम से कम की है, अधिक की नहीं है। यही आपके लिए समय सपना जैन गाड़रवाड़ा मध्य प्रदेश से परम पूज्य मनुष्य के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी वर्तमान के भौतिकता के युग में बच्चों में धर्म के प्रति रुचि कैसे बढ़ाएं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वर्तमान की भौतिकता की चकाचौंध में कुछ अंशों में धर्म और धर्म की क्रिया भी उस भौतिकता से जुड़ गई है, जिन कारणों से धर्म का सच्चा फल जीवों तक प्राप्त नहीं हो पा रहा है। पर यह भी परम सत्य है कि जो जैसा है उसको उसी प्रकार से अगर धर्म, धार्मिक क्रिया आदि को समझाने का, सिखाने का, उनसे जोड़ने का प्रयास किया जाए तो वह नियम से धर्म से, धर्मात्माओं से, देवशास्त्र, गुरु और धर्म क्रिया आदि से वह अवश्य ही जुड़ सकता है। कहने का अभिप्राय यही है कि भौतिक साधनों का प्रयोग करते हुए भी अगर हम उन आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को, युवाओं को धर्म से जोड़ने का प्रयास करेंगे तो वो भी एक उत्कृष्ट ही कार्य कहा जा सकता है। जैसे कि उन भौतिक साधनों के द्वारा, जैसे किसी पर्दे पर, स्क्रीन पर कुछ अच्छे कार्य करते हुए या अच्छे कोई घटनाक्रम को, कोई कथाओं को जो आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं, उनको सामूहिक रूप से एकत्रित करते हुए ये बता दिया जाए कि प्रतिदिन देव दर्शन करने से क्या फल मिलता है, पाठशाला जाने से क्या फल मिलता है। आप कितना ही कोरा मुख से समझा देना, पर वही अगर चित्र आदि के माध्यम से, स्क्रीन आदि के माध्यम से उनको समझाया जाए तो विशेष उसके प्रति उन बच्चों का आकर्षण बढ़ता जाएगा और वह उसके प्रति रुझान रखते हुए धर्म और धर्म की क्रियाओं से जुड़ सकते। साथ साथ समय समय पर जैसे आधुनिक क्रियाओं को द्वारा या कोई ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा उन बच्चों को, युवाओं को धर्म से जोड़ने का प्रयास किया जाए। कभी कभार उन सबको एक साथ ले जाकर पास में कोई निर्ग्रंथ मुनिराज है, कोई तीर्थ क्षेत्र है, उनकी वंदना, उनके दर्शन आदि करने के लिए ले जाया जाए। हफ्ते में एक बार कोई सुबह शाम जैसी अनुकूलता बने वैसे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भौतिक साधनों के द्वारा जो बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे वर्तमान में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको वो मिल सकते हैं। जैसे कुछ कार्टून्स आदि के द्वारा या कुछ चित्र आदि, चलचित्र आदि के द्वारा बहुत सारी कथानक आदि बनाए जाते हैं, तो उनको आप प्रदर्शित कर सकते हैं, उनके विषय में व्याख्यान कर सकते हैं। आदि आदि अनेक भौतिक साधनों का प्रयोग करते हुए भी हम उनको उन भौतिकता से, भौतिक निमित्तों से ही, यानी भौतिक साधनों से ही धर्म के प्रति रुझान बढ़ाने का पुरुषार्थ कर सकते। क्योंकि वही पुरानी घिसी पिटी कहानियाँ कागजों पर लिखा हुआ वही सिखाते रहेंगे तो वह कभी धर्म से शायद नहीं जुड़ पाएंगे। इसलिए भौतिकता के साधनों का ही, भौतिक साधनों का ही प्रयोग करते हुए अगर हम उनको धर्म के प्रति जोड़ने का प्रयास करें, उसके फल के बारे में बता रहेंगे तो नियम से वह उस कार्य से अवश्य ही जुड़ते हैं। क्योंकि कितने भी बालक हो, युवा हो, उनके कारण से एक अवश्य बात मां समझने की आवश्यकता है। आप मात्र कहने से वे सुधर नहीं सकते, संस्कारित नहीं हो सकते, उनको कुछ करते हुए दिखाना चाहिए। इसलिए कुछ अंशों में माता पिताओं को भी, बुजुर्गों को भी स्वयं में वह कार्य करने की प्रेरणा देते हुए उनको करते हुए दिखाना चाहिए। और वही चलचित्र आदि के द्वारा स्क्रीन वगैरह में दिखाएंगे तो उससे उन पर अच्छा प्रभाव पड़ते हुए वह उन धर्म की क्रिया आदि आदि से जुड़ सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती सुषमा जैन, कोतमा, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मनुष्य के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं
कि महाराज जी जब सृष्टि का अंत होता है तब सभी जीवों का क्या होता है, वे कहाँ जाते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो सृष्टि का अंत कहा जाता है वह एक साथ एक ही सभी स्थानों पर सभी जगह नहीं होता है। आगम के परिप्रेक्ष्य में इस विषय में हमें बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। जो सृष्टि का अंत कहा जाता है वह पूर्ण रूप से सभी स्थानों पर नहीं होता। जो सृष्टि का अंत होता है वह जहाँ काल का परिवर्तन होता है ऐसे उन कर्म भूमियों के ही निमित्त से होता है। जैसे उन जम्बूद्वीप के निमित्त से या अन्य द्वीपों के भी निमित्त से आगम में आचार्य भगवंतों ने जो भूमियों की व्यवस्था बताई है, यानी कर्म भूमि, भोग भूमि, उत्कृष्ट, जगन्य, मध्यम भोग भूमि, विदेही क्षेत्र आदि आदि की अपेक्षा से हमें इसको व्यवस्थित समझने की आवश्यकता है। जहाँ काल का परिवर्तन होता है यानी जहाँ अवसर्पणी, उत्सर्पणी आदि काल के निमित्त से पहले काल से छठे काल तक और पुनः छठे काल से पहले काल का परिणमन देखने में आता है, उन्हीं स्थानों में मात्र सृष्टि का अभाव होता है, अन्य स्थानों पर नहीं। जैसे उत्तम, मध्यम और जगन्य भोग भूमि कही जाती है, ऐसे इन भोग भूमियों में कभी भी सृष्टि का नाश नहीं होता, वहाँ जीव सदैव ही रहते हैं। अंतर इतना है कि वहाँ जो काल उसका है वह काल वैसा ही है, यानी उत्तम भोग भूमि में पहला ही काल रहेगा, मध्यम भोग भूमि में दूसरा काल रहेगा, जघन्य भोग भूमि में तीसरा काल रहेगा, विदेही क्षेत्र में सदैव चौथा ही काल रहता है। तो वहाँ पर काल का परिवर्तन ना होने के कारण वहाँ सृष्टि का अंत भी नहीं होता। सृष्टि का अंत वही होता है जहाँ उत्सर्पणी अवसर्पणी काल के निमित्त से पहले से छठे और छठे से पहले काल का परिणमन देखने में आता है, ऐसे उन कर्म भूमि के निमित्त से ही सृष्टि का अंत होना, जीवों की समाप्ति होना आदि आदि होता है। और ये भी बात उस सृष्टि के अंत के समय में हमें समझनी होगी। वहाँ जो सृष्टि का अंत कहा है वहाँ परिपूर्ण रूप से सभी जीवों का अंत नहीं होता है, अपितु जो मनुष्य है, पंचेंद्रिय है आदि आदि जीवों का ही वहाँ लोप होता है, अंत होता है। बाकी जैसे सर्वथा ही अगर लोप मानेंगे तो फिर एकेंद्रीय भूमि पृथ्वी कायिक है, वनस्पति कायिक है, जल कायिक है आदि आदि का सद्भाव नहीं रह सकता है। पर वहाँ पर ये इन सब जीवों का सद्भाव होता है। पहली बात, वह मात्र कर्म भूमि के निमित्त से अंत हुआ था। दूसरी बात, कर्म भूमि में भी सभी प्रकार के जीवों का अंत नहीं होता है। कुछ जीव वहाँ पर रहते हैं, जैसे आगम के अपेक्षा से आपने पढ़ा होगा जब काल का भी अंत होता है, सब सृष्टि भी नष्ट होती है, वहाँ एक गुफा में मुनिराज, आरिका, श्रावक, साविका आदि आदि जिनका उत्तम सहनन होता है, ऐसे उन जीवों की, उन जोड़ियों का रक्षण वहाँ किया जाता है या जोड़ियाँ वहाँ पर रहती है। तो सर्वथा अंत नहीं होता। सामान्य रूप से जो बहुत जो दिख रहे थे बहुत रूप से, यानी संख्या जीवों की हमें दिख रही थी, मनुष्यों के रूप में हो या अन्य रूपों में भी हो, तो उनका सद्भाव कम हो जाता है, संख्या बहुत ही अल्प हो जाती है। इस अपेक्षा से वहाँ कहा जाता है, पर सर्वथा जीव का अगर नाश हो जाता तो पुनः जीव को उत्पन्न करने वाला कौन होता? क्योंकि किसी मशीन के द्वारा, किसी भगवान के द्वारा या किसी अन्य साधनों से किसी जीव को, किसी मनुष्य को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इस कारण से जो जोड़े श्रावक श्राविकाओं के उन गुफाओं में सुरक्षित किए जाते हैं देवों द्वारा, उन सुरक्षित जोड़ों का ही पुनः प्रयोग किया जाता है आने वाली सृष्टि का निर्माण करने के लिए। इसलिए सर्वथा जीवों से कभी भी कोई भी भूमि शून्य नहीं होती। कहीं ना कहीं कुछ अंशों में, भले ही वह बहुत न्यून संख्या में जीव क्यों ना हो, पर कहीं ना कहीं वह जीवों का अस्तित्व रहता है, उनको सुरक्षित किया जाता है, तभी वह जीवों की उत्पत्ति पर्याय रूप से मानी जा सकती है। अन्यथा जीव कभी भी आज तक उत्पन्न हुआ नहीं है और नष्ट भी नहीं हुआ है। जो बहुत सारे जीव थे, यानी कि वर्तमान में भी जो करोड़ों की संख्या में मनुष्य है, भले ही भी करोड़ ना रहे, पर अगली दूसरी पर्याय में पहुंचेंगे। कोई भोग भूमि में, कोई कुभोग भूमि में, कोई नरक में, कोई स्वर्ग में, कोई त्रियंच में आदि आदि अनेक गतियों में उनका परिणमन होते हुए दिखाई देता है। अपने अपने कर्मों के अनुसार वे अपने अपने स्थानों को प्राप्त करते हैं और उन स्थानों पर वह अपना काल पूर्ण करके, जैसे यहाँ पुनः सृष्टि प्रारंभ हो जाती है, वहाँ पुनः
जहाँ इस कर्म भूमि में वो जन्म लेते हैं। यही आपके लिए संक्षिप्त से सम्यक समाधान। सो रेखा मदन लाल जैन तुम सर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि खुद को भगवान से कैसे जोड़ा जाए? खुद को खो दो तो तुम्हें खुद में ही खुदा भगवान मिल जाएगा। बहुत गंभीरता से इन शब्दों को मां समझने की आवश्यकता है। खुद को खो दो, मात्र जो बहिरंग रूप से अहंकार से हम अपने आप में मैं खुद हूँ, मैं कुछ हूँ, ऐसा जो व्यक्ति जीता है, वह जब तक अपने उस खुद को, मैं को यानी अहंकार को नहीं खोता है, तब तक कोई भी भगवान से, परमात्मा से जुड़ नहीं सकता। मात्र परमात्मा की प्रतिमा, मंदिर, धर्म आदि से नहीं, अपितु वहाँ भगवान की प्रतिमा के साथ साथ वास्तव में जो खुद से जुड़ता है, अपने आप से खुद को खोते हुए, यानी अपने अहंकार को, गुरूर को खोते हुए जो अपने आप से जुड़ना सीखता है, वही वास्तव में भगवान से जुड़ सकता है। अन्यथा कोई भी भगवान से जुड़ने की शक्ति नहीं रखता। क्योंकि जब तक भीतर कषायों का सद्भाव रहेगा, चाहे अहंकार हो, क्रोध, मान, माया, लोभ हो, किसी भी प्रकार की कषाय की सत्ता बनी रहेगी, तो कहीं ना कहीं वहां पर हमें भगवान से दूरियां ही प्राप्त हो जाएगी। भले ही प्रतिदिन वह व्यक्ति पूजा पाठ अभिषेक करता रहे, प्रतिदिन मंदिर के दर्शन आदि करे, सब कुछ कार्य करे, पर उसमें किंचित भी वह परिपूर्ण रूप से उस भगवान से या भगवान आत्मा से, परमात्मा से जुड़ने की शक्ति उसे प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान से, परमात्मा से जुड़ने के लिए हमें खुद को खोदा होगा, खुद को खोने के साथ खुद को खोदना भी होगा। दो प्रकार से इसके अर्थ को समझना होगा। खुद को खोदो यानी खोदो, और खोदो यानी जो मेरे भीतर भगवान आत्मा बैठी है, जब तक मुझे उस भगवान आत्मा का बोध नहीं होगा, तब तक हम परिपूर्ण रूप से भगवान से जुड़ नहीं सकते। यानी खोदो के दो अर्थ हमें करने की आवश्यकता है। बहिरंग रूप से जितने जितने संकल्प है, विकल्प है, कषाय है, विषय वासनाएं है, उनको खोदो, और मैं जो भगवान आत्मा स्वरूप इस त्रैकालिक शुद्ध रूप आत्मा हूँ, उस परमात्मा स्वरूप अपने आप को खोज लो कि मैं ही भगवान हूँ। वास्तव में जिसको अपने भगवत्ता का बोध होगा या भगवत्व को प्राप्त करने का बोध होगा, वही भगवान से जुड़ सकता है, अन्यथा नहीं जुड़ सकता। क्योंकि बहिरंग रूप से क्रिया करते करते माँ कई भाव और कई पर्याय निकल गए कि घंटों घंटों व्यक्ति पूजा करता है, पाठ करता है, अभिषेक आदि भी कर लेता है, पर वो भगवान से जुड़ नहीं सकता या भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। उसके पीछे का मुख्य कारण जो उस कषायों में वह खुद का आनंद ले रहा है, स्वयं का आनंद ले रहा है, उस कषायों से, विषयों से दूर होते हुए स्वयं को खोजने का और स्वयं को खोदने का प्रयास करना होगा, और तभी जीव अपने भगवत्ता का बोध कर सकता है। और जिसको स्वयं पे श्रद्धा है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं भी भगवान बनने की शक्ति रखता हूँ, मुझ में ही परमात्मा बनने की शक्ति है, मैं परमात्मा से मिल सकता हूँ, परमात्मा से जुड़ सकता हूँ, जिसके पास ये विश्वास है, श्रद्धान है, वो ही भगवान से जुड़ सकता है। इसलिए अपने आप को, खुद को भगवान से जोड़ने के लिए पहले खुद को खोदो, खुद को खोदो। अपने विषय कषाय रूपी, अहंकार रूपी जो बाह्य परिणमन चल रहा था, उसको खोते हुए अपने त्रैकालिक ध्रुव शुद्ध आत्मा पर श्रद्धान करते हुए उसको खोज लो, उसको भीतर से खोद कर निकाल लो, तो अपने आप हम भगवान से जुड़ सकते। क्योंकि मात्र शरीर से, क्रियाओं से जुड़ते जुड़ते कल्याण होने वाला नहीं है। हमें अपने भीतर की भावों से, श्रद्धा से, विशुद्धि के साथ भगवान से जुड़ना है। तो हमें अगर श्रद्धा से और विशुद्धि के साथ, भावों के साथ भगवान से जुड़ना है, भगवत्ता को भीतर पहचाने बिना वह कभी भी संभव नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले श्रद्धा के साथ अपने भीतर के उस भगवत स्वरूप को पहचाने, भगवान आत्मा को पहचानते हुए उस पर श्रद्धा करते हुए ये निर्णय करें कि मैं ही पुरुषार्थ करके इन भगवान जैसा बन सकता हूँ। ये निर्णय जिस दिन होगा तो मेरे प्रत्येक क्रिया में विवेक आएगा। मैं हिंसा से दूर हो जाऊंगा, और हिंसा से दूर होते हुए विवेक से क्रिया करते समय जो भावों की विशुद्धि बनेगी, उस भावों की विशुद्धि से ही जीव आत्मा के कर्मों का यानी संसारी अवस्था का नाश
करते हुए, कर्मों को दूर करते हुए, उस भगवत्ता को प्राप्त करते हुए साक्षात भगवान से या भगवत्ता से जुड़ सकता है। इसी प्रकार से वह खुद को हम खोजते हुए अपने आप को परमात्मा या भगवान बना भी सकते हैं, या परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करते हुए भगवान से जुड़ भी सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे इस लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुपर वॉच से प्रसारित होता है। और आप यह सोच रहे हैं कि कैसे हम इस कार्यक्रम से जुड़ें या कैसे अपने मन में उठने वाले विकल्पों को, जिज्ञासाओं को हम तक पहुंचाएं, तो नंबर नीचे पट्टी पे या फ्लिप पे भी चल रहा है। एक आपके लिए सुविधा के लिए नंबर 8707548811। नंबर याद रहे 8707548811। इस नंबर पे आप अपने ऑडियो मैसेज से, टेक्स्ट मैसेज से या कागज़ पे लिख के फ़ोटो के साथ अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। अगर आप ईमेल के उपभोक्ता हो तो ईमेल के माध्यम से भी आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। ठीक से लिख लेना, samyak.samadhan@gmail.com। यह ईमेल आईडी भी नीचे स्क्रीन पे आपको दिखता रहेगा। हर 5-10 सेकंड के बाद आप उसके भी माध्यम से ईमेल आईडी नोट डाउन कर सकते हैं। प्रतिदिन मुनिश्री के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं और उसका विषय, अद्भुत विषय, आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे आदमी को जिया जाना चाहिए, यह मुनिश्री ने अत्यंत संक्षिप्त शब्दों में समझाते हुए जो प्रवचन आचार्य भगवान शिवकोटि महाराज की रत्नमाला शावकाचार पे था, उसका प्रवचनांश शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से प्रसारित होता है। आप सब लोग घर बैठे ही रत्नमाला ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए इस कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही विशेषपूर्ण कार्यक्रम हम आप तक पहुंचाते रहे। तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेंद्र मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।